बीते 46 साल से इस बात का इंतजार हो रहा था कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर के तहखाने में आखिर खजाना है कितना। ओडिशा में पिछले 46 साल में कई सरकारें आई चली गई, लेकिन मंदिर के खजाने का दरवाजा किसी ने नहीं खुलवाया। इस बार ओडिशा के विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी ने देश की जनता से वादा किया था कि अगर ओडिशा में बीजेपी की सरकार बनी तो जगन्नाथ मंदिर के खजाने के दरवाजे खोले जाएंगे। और अभी अभी सरकार बनी है, नरेंद्र मोदी ने वादा पूरा कर दिया। मंदिर के खजाने की एक एक जानकारी सामने लाई जाएगी, यह नरेंद्र मोदी ने वादा किया था और वो वादा पूरा कर दिया, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर के खजाने के दरवाजों को खोल दिया गया है। और इस खजाने में किस तरह के कीमती सामान हैं, उसकी पूरी बकायदा लिस्ट तैयार की जा रही है। खजाने के अंदर कितना सोना है, कितनी चांदी है, कितने हीरे हैं, जवाहरात हैं, इसकी एक एक चीज का वजन और कीमत निकाली जा रही है। इसके बाद कीमती सामानों की एक पूरी लिस्ट तैयार की जाएगी। हालांकि इस खजाने के एक हिस्से को 46 साल पहले भी खोला गया था, इसलिए इस नई लिस्ट को पुरानी लिस्ट से मिलाया जाएगा ताकि ये चेक किया जा सके कि इस खजाने में कोई घपला तो नहीं हुआ। खजाने की लिस्ट इसलिए भी मिलाई जा रही है क्योंकि खजाने के अंदर वाले कमरे की चाबियां पिछले कई सालों से गायब। ये चाबियां कब और किसने गायब की थी, इसकी जानकारी भी किसी के पास नहीं है। इसलिए जब खजाने को खोलने वाली टीम रत्न भंडार के अंदर वाले कमरे को खोलने पहुंची तो वहां दरवाजे के ताले तोड़ने पड़े। इसके बारे में आगे विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले खजाने के ताले किस तरह खोले गए इसकी पूरी प्रोसेस बताता हूं। दरअसल कल 14 जुलाई को रविवार को 11 लोगों की एक टीम जगन्नाथ मंदिर के अंदर खजाने के पास पहुंची। यह खजाना शुभ मुहूर्त निकालकर दोपहर 1:28 पर खोला गया। रत्न भंडार में 2 कमरे हैं, इसमें पहले बाहरी कमरे को खोला गया, उसके बाद अंदर के कमरे के ताले तोड़कर खजाने को बाहर निकाला गया। रत्न भंडार से मिले खजाने को लकड़ी के 6 बड़े बड़े बॉक्सेस में शिफ्ट करके सील कर दिया गया, 6 बड़े बड़े बॉक्सेस में। इसके बाद टीम ने रत्न भंडार के दोनों कमरों में नए ताले लगा दिए। इस पूरी प्रोसेस की वीडियोग्राफी कराई गई है ताकि खजाना निकालने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जा सके। इसके बाद शाम करीब 5:20 पर यह पूरी टीम बाहर आ गई। इस पूरी प्रोसेस में करीब 5 घंटे का समय लगा। सोचिए, इतना खजाना कि 5 घंटे में उसे 6 बड़े बक्सों में भरा गया। आगे बढ़ने से पहले आपको वो बड़े बड़े बॉक्सेस दिखा देता हूं जिनमें रखकर इस खजाने को बाहर निकाला गया है। ये देखिए, ये इतने बड़े बड़े बॉक्स हैं जो सारे भर गए हैं। लकड़ी से तैयार किए गए इन बॉक्सेस के अंदर पीतल की प्लेट्स लगाई गई ताकि खजाने में मिले सामान को किसी तरह का नुकसान ना हो। ये बक्से इतने मजबूत और भारी बनाए गए हैं कि इन उठाने के लिए 10 से 15 लोग लगाने पड़ते हैं, खाली बॉक्स उठाने के लिए। खजाने और कीमती चीजों से भरे इन बॉक्सेस को मंदिर परिसर में बने एक दूसरे कमरे में ही रखा गया है। इस कमरे में सीसीटीवी कैमरे समेत सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए। आने वाले दिनों में खजाने में मिले कीमती सामानों की एक्सपर्ट्स की मदद से डिजिटल लिस्टिंग की जाएगी, जिसमें उसका वजन, कीमत के अलावा निर्माण से जुड़ी जानकारी की पूरी लिस्ट बनाई जाएगी। इस रत्न भंडार को आखिरी बार 46 साल पहले 1978 में खोला गया था, लेकिन तब खजाने की पूरी लिस्ट तैयार नहीं हुई थी। ऐसा क्यों किया गया, यह राज पिछले 46 साल से दबा हुआ है। इसलिए पीएम मोदी ने वादा किया था कि ओडिशा में बीजेपी की सरकार बनते ही खजाने की डिटेल सामने लाई जाएगी। 46 साल पहले जब इस खजाने को आखिरी बार खोला गया तब इस खजाने में क्या क्या मिला था वो भी याद कराता हूं। 1978 में तैयार की गई एक लिस्ट के तहत जगन्नाथ मंदिर के खजाने में करीब 1,49,610 ग्राम यानी 100 किलोग्राम से ज्यादा के सोने के गहने मौजूद थे। आज 10 ग्राम सोने की कीमत 75,000 रुपए के आसपास है। इस हिसाब से जगन्नाथ मंदिर के खजाने की कीमत 112 करोड़ रुपए और 20 लाख रुपए बैठती है। यह सिर्फ सोने के उन गहनों की कीमत बता रहा हूं जिनका वजन हुआ था। सोने के गहनों में कीमती रत्न भी जड़े हुए थे। इसकी कीमत के बारे में तो अभी जानकारी ही नहीं आई है बाहर। इसके अलावा मंदिर के खजाने में करीब 2,58,000 ग्राम चांदी के बर्तन भी थे। मंदिर के खजाने में बहुत से ऐसे गहने मौजूद थे जिनका वजन लिस्ट तैयार करते वक्त नहीं किया गया, लेकिन अब मंदिर के खजाने से जुड़ी एक एक सटीक जानकारी सामने आ सकती है क्योंकि पूरा खजाना बाहर आ गया, 6 बड़े बड़े बॉक्सेस में भर दिया गया। अब एक एक की लिस्ट बनेगी, सबका वजन होगा, किस सोने के जेवर में कौन सा रत्न लगा है यह भी चेक होगा, और करोड़ों अरबों का खजाना जो है वो देश को पता चल पाएगा कि कितना खजाना जगन्नाथ मंदिर में था। और यह हो रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी अपना वादा पूरा कर रहे हैं।
पिछली बार 2018 में हाईकोर्ट के निर्देश पर रत्न भंडार को खोलने की कोशिश हुई थी, लेकिन तब तक असली चाबियां गायब हो चुकी थी। इसलिए कल जब यह टीम मंदिर के खजाने को खोलने पहुंची तो पुरी के जिला कलेक्टर के पास सिर्फ खजाने के बाहरी कमरे की चाबियां थी। उन चाबियों से अंदर के कमरे का एक भी ताला नहीं खुला। इसके बाद कटर, मशीन और दूसरे औजारों के जरिए अंदर के ताले तोड़े गए। इसलिए इस पूरी प्रोसेस में 5 घंटे का समय लग गया। लेकिन इस दौरान एक हैरान करने वाली घटना भी हुई। जैसे ही यह टीम ताला तोड़कर खजाने के अंदर वाले कमरे में पहुंची, वैसे एक पुलिस अधिकारी चक्कर खाकर गिरते गिरते बचे। ऐसा क्यों हुआ, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि खजाने को देखकर शायद ऐसा हो गया कि उनको चक्कर आ गया। सवाल तो नीयत का भी है। अगर नरेंद्र मोदी वादा करते हैं और पूरा करने के लिए कटर इस्तेमाल हो, दूसरी चीजें इस्तेमाल हो, खजाना बाहर ला सकते हैं, तो पहले भी हो सकता था। लेकिन यही नरेंद्र मोदी और दूसरों का फर्क है। पीएम मोदी ने जगन्नाथ मंदिर में जो करवाया वो नवीन पटनायक की सरकार भी करवा सकती थी, लेकिन हर बार मंदिर की चाबी गायब होने का बहाना बनाकर खजाने का राज 46 साल से टल रहा है। दरअसल श्री जगन्नाथ टेम्पल एक्ट 1954 के मुताबिक हर 3 साल में मंदिर के रत्न भंडार को जांच के लिए खोलना जरूरी है। हर 3 साल में। इस रत्न भंडार को पहली बार 1926 और दूसरी बार 1978 में खोला गया, लेकिन इसमें रखी संपत्ति का पूरी तरह से मूल्यांकन नहीं किया गया। 1985 में भगवान बलभद्र के आभूषणों की मरम्मत के लिए रत्न भंडार को खोला गया, लेकिन खजाने में मौजूद गहनों की कोई जानकारी आधिकारिक तौर पर अपडेट ही नहीं की गई। इसके बाद से भगवान जगन्नाथ का यह खजाना बंद ही रहा, लेकिन कोर्ट के आदेश पर अप्रैल 2018 में मंदिर के रत्न भंडार की जांच के लिए 16 सदस्यों की एक टीम बनाई गई। यह कमेटी खजाने के बाहरी भंडार में गई, लेकिन अंदर वाले भंडार में जा ही नहीं सकी क्योंकि इसकी चाबी गायब हो चुकी थी। तो जो काम हर 3 साल में होना है वो 46 साल से नहीं हुआ है बॉस। इसलिए इस बार चुनावों में पीएम मोदी ने ओडिशा की जनता से वादा किया था कि वो मंदिर के खजाने के तालों को खुलवाएंगे, और खुलवा दिए। आपको सुनवाता हूं पीएम मोदी ने क्या वादा किया था। इसके बाद खजाना कहां से आया इसके बारे में भी बताऊंगा। पर सोमनाथ दादा का भी कर्ज है, मुझ पर महाप्रभु जगन्नाथ जी का भी कर्ज है, और इसलिए मैं उड़ीसा के एक एक नागरिक को गारंटी देता हूं, आप आश्वस्त रहिए, यहां भाजपा सरकार बनते ही ये चाबी का राज खोला जाएगा। जांच रिपोर्ट आपके सामने आएगी, और अगर किसी ने गड़बड़ की है तो मोदी किसी को छोड़ता नहीं है। यानी खजाना निकल चुका है, उसका आकलन होना शुरू हो गया है, और मोदी किसी को छोड़ता नहीं है, ये वो खुद कह रहे हैं। तो सोचिए आगे क्या क्या होगा। जगन्नाथ मंदिर में सोना, चांदी और दूसरे कीमती आभूषण दान में देने की परंपरा सदियों पुरानी है, जो आज भी जारी है। आज आपको खजाने के इतिहास के बारे में भी बताता हूं। भाई आपके भी मन में आ रहा होगा ना कि इतना खजाना आया कहां से मंदिर में। दरअसल 12वीं सदी में ओडिशा को कलिंग के नाम से जाना जाता था। यहां तब गंगा वंश के राजा अनंत वर्मन चोड़ गंगा का राज था। जगन्नाथ मंदिर का वर्तमान रूप राजा अनंत वर्मन ने ही बनवाया था। इसके अलावा मंदिर को सोने के हाथी, घोड़े, फर्नीचर, बर्तन, बहुमूल्य रत्न दान दिए थे। जगन्नाथ मंदिर के ऐतिहासिक दस्तावेज मदला पंजी के अनुसार गंगा वंश के दूसरे राजा अनंग भीम देव ने लगभग 14.5 लाख ग्राम सोना दान में दिया था, जिनसे भगवान की मूर्तियों के आभूषण बनाए गए थे। गंगा वंश के बाद कलिंग पर सूर्यवंशी राजाओं ने शासन किया। इन्हें गजपति के नाम से भी जाना जाता है। गजपति साम्राज्य की स्थापना राजा कपिलेंद्र देव ने की, जिनका साम्राज्य बंगाल से लेकर दक्षिण में कावेरी तक फैला हुआ था। राजा कपिलेंद्र के बारे में एक शिलालेख में इस बात का जिक्र मिलता है कि दक्षिण में एक युद्ध के बाद जब राजा कपिलेंद्र वापस लौटे तो वो अपने साथ 16 हाथियों में लादकर सोना लाए। ये सारा सोना उन्होंने श्री जगन्नाथ मंदिर में दान कर दिया था। 14वीं और 18वीं सदी के बीच इस रत्न भंडार में इतना सोना जमा हो गया कि इसे 18 बार लूटने की कोशिश हुई। सोचिए कितना सोना था वहां, और अभी भी कितना रत्न और सोना वहां पर है। और अब जाकर नरेंद्र मोदी वादा पूरा करते हैं तो वो रत्न बाहर आए हैं, वो सोना बाहर आया है, लेकिन अभी तो बाहर आया है।